हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। कल हमने स्टार्ट किए थे सेट्स चैप्टर नंबर 1। तो क्या क्या पढ़े थे? सेट्स, कंसेप्ट ऑफ सेट्स। व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ सेट्स? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ओके, ये क्या था? एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक को क्या बोलते हैं हम? नोटेशन ऑफ सेट्स। एक को क्या बोलते हैं हम? नोटेशन ऑफ सेट्स। ये कभी भी स्मॉल लेटर पे नहीं होगा, ठीक है। ए हो, बी हो, सी हो, एक्स वाई जेड व्हाटएवर जो भी हो, कैपिटल लेटर पे होगा, स्मॉल लेटर पे नहीं होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स और मेंबर्स, ठीक है। यही तक हमने पढ़े थे। और हाँ, और पढ़े थे स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ सेट्स, स्पेशल सेट्स। एन को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देन डब्ल्यू को होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4। वैसे इंटीजर है, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, रियल नंबर, ठीक है। सब कुछ पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सिंबल, ये और ये जो सिंबल है ये क्या है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ सिंबल। ये क्या है? बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, क्या है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू? द सिंबल, ये जो सिंबल है ये कहाँ से आया है? ग्रीक अल्फ़ाबेट एप्सिलॉन, ठीक है। ग्रीक अल्फ़ाबेट एप्सिलॉन से आए हैं, एप्सिलॉन, जिसका सिंबल है ये जो सिंबल कहाँ से आया है ना? ग्रीक अल्फ़ाबेट एप्सिलॉन से आया है, जिसका सिंबल है ये बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू और इज अ मेंबर ऑफ, वेर इज इसको बोलते हैं इल स्टैंड्स फॉर डज नॉट बिलोंग्स टू, इज नॉट अ मेंबर ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ये एक सेट है, ओके। तो अगर मैं पूछूंगी 2 बिलोंग्स टू व्हाट, मतलब इस सेट्स में 2 बिलोंग्स टू होगा ए। क्यों? क्योंकि ए सेट में 2 है। अगर मैं पूछूंगी 5 बिलोंग्स टू ए, होगा क्या? यस और नो? क्या होगा? नो। क्यों होगा? क्योंकि 5 ए सेट में नहीं है। अगर मैं पूछूंगी 10 बिलोंग्स टू ए, होगा तो यस। क्यों? क्योंकि 10 ए सेट में है। एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू, मैं लिखूंगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। अगर जनवरी में पूछूंगी आपको जनवरी बिलोंग्स टू ए, होगा? आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि ए सेट में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है। अगर मैं पूछूंगी संडे इज बिलोंग्स टू ए, आप पूछोगे, आप बताओगे कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि संडे ए सेट में नहीं है। तो दैट्स वाई संडे इज नॉट बिलोंग्स टू ए, और संडे इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली यहाँ पे 5 इज नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, बिलोंग्स टू ए नहीं होगा, क्योंकि 5 ए सेट में नहीं है, ठीक है। ये होता है बिलोंग्स टू का मतलब, ओके। तो 2 बिलोंग्स टू ए, यस 2 बिलोंग्स टू ए। जैसे 8 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए। अगर पूछा जाएगा 12 इज बिलोंग्स टू ए, यस और नो? नो, 12 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिकॉज 12 ए के सेट में नहीं है, ठीक है। ये होता है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब। और ये आते हैं एप्सिलॉन, ग्रीक वर्ड से आती है, ठीक है। अब हम समझेंगे जो सेट है ये कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स, ओके। सो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या है? 3 टाइप ऑफ सेट है। डिस्क्रिप्शन मेथड, सेकंड रोस्टर मेथड और टैबुलर फॉर्म, थर्ड सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आता है रोस्टर मेथड और टैबुलर फॉर्म को उसे कन्वर्ट करो सेट बिल्डर में, और सेट बिल्डर को कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। ये दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। कभी कभी रूल मेथड भी पूछ लेता है, कभी कभी रूल मेथड के जगह सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख लेता है, ठीक है।
डिस्क्रिप्शन मेथड क्या है मैं समझा दूंगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन मेथड इतना नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है डिस्क्रिप्शन मेथड। व्हाट इज डिस्क्रिप्शन मेथड? इन दिस मेथड वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेट इज रिटन। डिस्क्रिप्शन मेथड में क्या होगा, पहले हम क्वेश्चन दिया होगा 1 3 5 7 डॉट 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 इन्फानाइट इज इक्वल टू, इसको हम किस में लिखेंगे, सेट में लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या होगा ना, पहले होता था, पहले सेट दिया होता था, आपको इसमें कन्वर्ट करना होता था, अब भी ये देगा और आपको सेट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये 1 3 5 7 क्या है, ऑड नंबर, तो सेट ऑफ ऑल नंबर, ऑड नंबर। आपने पूछा होगा कि ये क्या है, ये यूजुअली इसको सेट को कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, ठीक है। ये होता है कर्ली ब्रैकेट में सेट को क्लोज करा होता है। तो एग्जांपल, और एक एग्जांपल 2 8 10 12 डॉट डॉट, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा इवन नंबर। आपको नंबर्स देखकर इसको डिफाइन करना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि ये क्या है, ओके। तो ये इन दिस मेथड ए वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेट इज रिटन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड ज़्यादा पूछा नहीं जाता। अब पढ़ेंगे हम रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या है, द एलिमेंट ऑफ सेट are separated by commas and closed by curly bracket। एग्जाम्पल क्या है, डिस्क्रिप्शन मेथड में 1 2 3 4 5 दिया होगा और आपने लिखा होगा कि ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। लेकिन रोस्टर फॉर्म में क्या है, रोस्टर फॉर्म में पूछा होगा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या लिखा होगा, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना होता है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड पे, ठीक है। फ्रेंड्स, ये अभी लिखा है रोस्टर फॉर्म में एक सेट a इज इक्वल टू AEIOU, ये क्या है, ये एक सेट ऑफ वावेल नंबर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म पे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेम a इज इक्वल टू रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो AEIOU इतना डिस्क्राइब करना होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ नहीं होगा, एक x सिंपल लिख दोगे, ये जो होता है डॉट, ये होता है सच दैट, ठीक है। x सच दैट, x को क्या रिप्रेजेंट करता है, x इज अ सेट ऑफ vowel in English alphabet, ठीक है। एक एग्जांपल दिया था मैंने कि a इज इक्वल टू AEIOU, इसको कन्वर्ट करो सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट कर, a इज इक्वल टू x, सिंपल लिखना है x सच दैट, x क्या है, x इज अ सेट ऑफ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये सब वावेल है ना, तो एक सेट हुआ, x इज अ सेट ऑफ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सिमिलरली और एक एग्जांपल अगर मैं दूंगी, a इज इक्वल टू 2 4 6 8, ये क्या होगा, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, x सच दैट सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ठीक है। कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू x
सच दैट एक्स इज अ, क्या लिखेंगे बताओ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर या और कुछ, तो क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये सब नेचुरल नंबर है, हाँ या नहीं, हाँ, x इज अ नेचुरल नंबर एंड टोटल नेचुरल नंबर तो नहीं है, कितने हैं, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। ये लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क कट जाएगा, ठीक है। क्यों लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 तक क्वेश्चन में दिया है, डाटा इन्फिनिट तक नहीं दिया। अगर इन्फिनिट तक दिया होता तब a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इतना काफ़ी, ठीक है। और ये दिया है 1 2 3 4 ओनली 5, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, यस इट इज अ नेचुरल नंबर, बट 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। अगर 1 बिलोंग्स टू हम ये करेंगे तो भी सही होगा, अगर 2 बिलोंग्स टू करेंगे तो भी सही होगा, 5 बिलोंग्स टू करेंगे तो भी सही होगा, क्योंकि इक्वल टू दिया है यहाँ, बिकॉज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। अगर ये दोनों नहीं होता तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 और 5 है, इसीलिए 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5, 5 से छोटा और 5, 1 से बड़ा और 1, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताना। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, रोस्टर फॉर्म दिया है a इज इक्वल टू 5 25 125 625, बस इतना ही, और इसको कन्वर्ट करना है किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है।